नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के पिछले कुछ दिन से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक पक्ष में खामोशी जरूरी है, लेकिन अब ये सियासी पारा चढ़ता जाएगा। एक तरफ राजस्थान का टेम्परेचर कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ अब ये सियासी मुद्दा भी काफी हाईलाइट रहेगा। हम बात करें राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक कंवरलाल मीणा की, जिन्हें एक स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई। उसके बाद उनकी सदस्यता जाना तय है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली, लेकिन अभी तक उन पे कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को एक दिन पहले सजा सुनाई, अगले दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कंवरलाल मीणा के मामले में दोहरे मापदंड क्यों? उन्होंने सीधा सीधा, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, सीधा सीधा विधानसभा अध्यक्ष पे भी आरोप लगाया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष इतना फास्ट काम कर सकते तो विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं? उनके नोटिस में सेटिस्फाइड कॉपी उनको उपलब्ध करा दी गई है, उनके कार्यालय को दे दी गई है। उसके बावजूद भी कंवरलाल मीणा को किस चमत्कार की उम्मीद के साथ लेके बैठे हुए हैं। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। AK जैन साहब वरिष्ठ विधिवेता हैं, और उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। राजीव जी, कंवरलाल मीणा वाले मुद्दे को लेकर के सदस्यता जाना तय है उनकी, लेकिन विपक्ष अब कह रहा है कि
सरकार और विधानसभा अध्यक्ष दोनों का ही दोहरा रवैया इसमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी के मैटर में लोकसभा अध्यक्ष ने इतना फास्ट किया, जबकि विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी के लिए समान मापदंड तय किए हुए हैं। तो कंवरलाल मामले में क्यों नहीं, क्या कहा जाए इस मामले में? बीजेपी भी इस पे कुछ भी बोल नहीं रही, कांग्रेस आक्रामक हो रही है। देखिए योगेंद्र जी, अब निश्चित तौर पे कमलनाथ वाले मामले की तुलना राहुल गांधी वाले प्रकरण से की जा रही है कि वो उनको मतलब कितनी जल्दी वो कर दिया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, और यहाँ कमलनाथ वाले मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तय बात है कि फैसला होगा और कमलनाथ जो विधायक हैं उनकी सदस्यता समाप्त होनी है, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अभी कितना डिले कर रहे हैं इसके पीछे मतलब सत्ता पक्ष या विधानसभा अध्यक्ष की क्या मंशा है, ये तो कहीं जाहिर भी हो रहा है कि कहीं उनको राहत मिल जाए कहीं किसी चीज से जिससे वो उनका बचाव हो सके। लेकिन अब बचाव की सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जल्दी से जल्दी अब जब भी है, अब विपक्ष का तो ये है कि उनको मतलब जो दबाव बना सकते हैं वो अपना दबाव बना रहे हैं कि किसी ना किसी रूप में। लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि इस मामले में अब फैसला हो जाना चाहिए विधानसभा की तरफ से कि उनकी सदस्यता कब खत्म की जाएगी या मतलब नहीं की जाएगी, या तो उनको किस तरीके से राहत की उम्मीद है, वो भी चीजें कहीं सामने नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट से भी अब उनकी वो खारिज हो गई, उनको सरेंडर करना है एक तय समय में, जो उन्होंने किसी अदालत से एक और समय मांग लिया है, किसी मतलब कुछ पीरियड उनको मिल चुका है। लेकिन ये तय बात है कि जो कानून है या सबके लिए एक समान है, तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं फैसला जल्दी होना चाहिए। इससे भाजपा की साख बनेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनके सदस्य की जा रही है या क्या जा रही है, वो सदस्य कितना प्रभावशाली है या नहीं है वो कोई मैटर नहीं रखता। राहुल गांधी तो कितने प्रभावशाली थे, विपक्ष के इतने बड़ी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष भी थे, तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ इसमें मतलब एक समझ से परे बात है। कानून विद भी एके जैन साहब ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे कि इसमें अब राहत की क्या कहाँ गुंजाइश नजर आ रही है यदि इस तरीके की चीजें एके जैन साहब जी, मैं एके जैन साहब से समझना चाहूंगा। सर, कंवरलाल मीणा के मामले में कायदे से तो सारे पहलू बंद हो चुके हैं कि अब कहीं राहत की उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन अभी भी इतना डिले करना, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाना, क्या लगता है आपको कि अभी कोई रास्ते बचे हैं जिसकी वजह से अभी उनके पास में विधायक की जो है वो बचे रहने के लिए उनके पास में रास्ते हैं? देखिए, जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट और उसके बाद जो लोक प्रेरी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आया है, उसमें साफ कहा गया है कि जिस दिन सजा सुना दी जाएगी, अंतिम तौर पर दोष सिद्धि हो जाएगी, उसी क्षण से सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। इस मामले में निश्चित रूप से राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा बहुत अधिक गिरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो किताब में लिखा जाए, पर जब लोकसभा अध्यक्ष ने कानून की अक्षरश पालना करते हुए तुरंत उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, जहां पर समय देने का कोई मौका ही नहीं था, कोई उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी एक सांसद की, राहुल गांधी की, और इससे पहले भी एक सांसद की, जो मुस्लिम सांसद थे, उनकी की गई थी। और दोनों के मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि पर रोक लगाई, तो दोनों ही मामलों में सांसद वापस उनकी सांसद सदस्यता बहाल हुई थी। परंतु इस मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने के बाद भी अब तक स्पीकर ने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि स्पीकर के निर्णयों को न्यायालयों में चुनौती सीधे तौर पर नहीं दी जा सकती है। लगता है इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। तो एक दूसरी प्रश्न है कि जो मैं समझ पाया कि संविधान के आर्टिकल 161 में ये प्रावधान दिए हुए हैं कि राज्यपाल को ये शक्तियां प्राप्त है कि वो ऐसे किसी भी अपराध के मामले में जिसमें राज्य की एग्जीक्यूटिव शक्तियां के अधीन आते हैं, उन मामलों में क्षमा कर दे, सजा को रिमिट कर दे, कम कर दे, या रिमिट कर दे कि जितना समय निकला है उसको समय में उसको किया जाता है। ये शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं। इस मामले में आंध्र प्रदेश के एक मामले में एक पुलिसकर्मी जिसकी सेवाएं जिसको की दोष सिद्धि हुई थी, उसको राज्यपाल ने क्षमा कर दिया था, पार्डन जिसे कहते हैं, क्षमा कर दिया था।
और उसके बाद उसको नौकरी पर भी वापस बहाल कर दिया गया था। उस मामले में माना गया था कि जब क्षमा कर दिया गया है तो ये ये अपने दोष सिद्धि है, ये अपने आप में समाप्त हो जाती है, जो कि रिमिशन या सजा कम करने के मामले में या निलंबित करने के मामले में लागू नहीं होती। परंतु एक दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये तय किया कि, और कुछ मामलों में पंजाब एंड हरियाणा के मामले में पंजाब एंड हरियाणा की हाईकोर्ट ने तय किया कि ये क्षमा करने की शक्तियों से दोष सिद्धि समाप्त नहीं होती। आदमी जेल जाने से बच सकता है, पर उसके जो सिविल कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे कि सदस्यता समाप्त होना, नौकरी से जाना, वो समाप्त नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया, पर एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि ऐसे मामले जो भारतीय दंड संहिता के अधीन भी चाहे अपराध हो, पर वो केंद्र की शक्तियों से संबंधित हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित नहीं है। जैसे कि उस मामले में नकली नोट के मामले में सजा हुई थी और उसमें समाधान किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नकली नोटों के मामलों में समाधान करने की शक्तियां, क्योंकि ये केंद्र का मामला है, वो राज्य को नहीं। प्रस्तुत मामले में भी लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा हुई है। लोक सेवक जो आईएएस हैं, उनको उनके साथ झगड़ा करके और उनके साथ मारपीट करके चोट पहुंचाने के मामले में सजा हुई है। लोक सेवक केंद्र का प्रश्न, लोक सेवक राज्य अपने हिसाब से एड तो कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए राजनीतिक रूप से चाहे कोई भी निर्णय हो, पर कानूनी रूप से राज्यपाल इस मामले में दोष सिद्धि को समाप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं सिविल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। ये मेरा स्पष्ट मानना है। जी, तो राजीव जी, जैन साहब का साफ कहना है कि कोई रास्ता नहीं बचा। अब इसमें डिले करने में बेवजह के कुछ सवाल खड़े करेंगे, विपक्ष को एक मौका दिया जा रहा है, ये कहा जाए इससे? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर विपक्ष को मौका दिया जा रहा है। यदि दो टूक फैसला करना है विधानसभा अध्यक्ष को, ये उनकी गरिमा से भी जुड़ा, उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा मामला है कि हमारे जो स्पीकर है वो देवनानी जी, वो बड़े एक्टिव है, काफी चीजों में बड़े एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके का मामला अभी इतना लिंगर होना उनकी प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं मतलब ठेस पहुंचाएगा, यदि उन्होंने जल्दी निर्णय नहीं लिया। उनको दो टूक निर्णय लेना है, या तो सदस्यता बहाल रखनी है, उनको जो भी कानूनी दाव पेच अभी ये बताए वकील साहब ने, तो उस मुताबिक यदि उनको कहीं से राहत मिल सकती है तो उसका भी मौका दिया जाना चाहिए। यदि राहत की कहीं संभावना ही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज हो गई और सजा वो पूरी तरह से वैलिड है, 3 साल की सजा है, और हमारे संविधान में ये प्रावधान भी है अभी तो कि 2 साल से ऊपर की सजा वाला जो भी होगा, जिसको भी सजा मिल जाएगी, तो उसके चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये निर्णय अब स्पीकर को करना होता है। तो निश्चित तौर पे गेंद तो अब स्पीकर के पाले में है। अब सत्ता पक्ष से, अब वो विपक्ष तो कहीं ना कहीं घेरेगा इस मामले में, स्पीकर को ही घेरेगा, क्योंकि फैसला स्पीकर को करना है। अब वो सत्ता पक्ष को तो इतना नहीं घेर पाएगा, लेकिन स्पीकर कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएंगे। किसके दबाव में आ रहे हैं, ये विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन फैसला जो भी एक मतलब जितने भी कानून के जानकार हैं या राजनीतिक क्षेत्र, लेकिन इससे लंबा भी नहीं खींचा जा सकता, कुछ तो आपको फैसला करना ही होगा। हाँ, निश्चित तौर पर फैसला तो करना ही है। ये मतलब या तो उनकी सदस्यता बहाल रखें, या जो भी उनको मौका दिया जाना है कि भाई, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग बहाल रख नहीं सकते, उन्हें तो करना पड़ेगा। मतलब फैसला तो अब जो सबको मालूम है, फैसला यही होना है कि उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए, और वो जो विधानसभा सीट है, अंता जो सीट है, उसको रिक्त घोषित किया जाए, चुनाव आयोग को लिखा जाए। इसमें यही एक कार्रवाई हो सकती है। अब पता नहीं क्या मतलब उनकी मंशा है, या उनके पास कैसे कानूनी सलाहकार है। बीच में जानकारी में आया कि वो एडवोकेट जनरल से भी राय ले रहे हैं, या राय मिली नहीं मिली, ये एक अलग चीज है। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, तो ये एक सबके सामने है कि सदस्यता तो समाप्त होनी है, लेकिन अब जल्दी हो या समय पर हो तो अच्छी चीज है ये लोकतंत्र के लिए। जी योगेंद्र जी, चलिए उमेंद्र दादी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उमेंद्र जी, क्या लगता है आपको, कंवरलाल वाले मामले के अंदर जैन साहब का कहना है कि कानून के अनुसार अब उनकी सदस्यता बच नहीं सकती, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, अब स्पीकर को फैसला लेना है। तो लगता है कि आपको कि
कोई अभी रास्ता ऐसा है जो स्पीकर के नोटिस में हो, क्योंकि वो भी सलाह ले रहे हैं, अभी तक वो फैसला हो नहीं पाया, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कंवरलाल मीणा का मामला एक विधायक की व्यक्तिगत कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये विधायिका की गरिमा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही का प्रश्न बनता है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते खाली कंवरलाल से नहीं जोड़ते, इसको हम लोकतंत्र की रक्षा से देखेंगे, आगे किस प्रकार के उदाहरण पेश होंगे। इस प्रकार के मामले भविष्य में और भी कोई आ सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 831A के अनुसार जिस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो गई उसको विधायक रहने का अधिकार नहीं है। ये सब बातें हैं। यहाँ कई दफा ये बात आती है कि इन सब स्थितियों को देखने के बाद विचार आता है कि देखो सत्ता पक्ष है, वो अभी तक उन्होंने भी अपने विधायक से कोई जवाब नहीं मांगा, न उन्होंने उनको कोई नोटिस दिया। देखिए यहाँ स्थिति दोनों पक्षों की बनती है। मैं ये नहीं कह सकता विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्णय तत्काल लेना चाहिए था, वो क्यों निष्क्रिय है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक मतदाता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक जनता का सेवक होने के नाते हमें 2-3 सवाल पूछना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया, ये मामला 2000 या उसके बाद तो कई चुनाव हो चुके, मनोर थाना के उपचुनाव सरपंच के चुनाव का मामला था, जब आपने एसडीएम में एक बंदूक टांगी। बिल्कुल। एक उमेंद्र जी, आपने एक बड़ी बात कही है, एक बड़ी बात कही है उमेंद्र जी, मैं आपके पास में लौटूंगा। आपने उनसे एक बड़ी बात आपने ये कही है कि एक परंपरा की बात कही जा रही है। एक जी उमेंद्र जी, एक बहुत बड़ी बात आपने ये कही है, चयन करते हैं कि आपराधिक व्यक्ति है, किस प्रकार के मामले हैं, उन्होंने एफिडेविट भी दिया होगा, एफिडेविट में उन्होंने बात छुपाई है नहीं, उसमें मेंशन है उनका एफिडेविट जो देते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड, उसमें मेंशन है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत बड़ी बात कही कि राजनीतिक दलों को भी ये देखना चाहिए कि ये तलवार लटकी हुई है, इस तरह का कृत्य इन्होंने किया है, बच नहीं सकते, तो टिकट क्यों दिया जाए? अगर ये सोच डेवलप होगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी का जो छोटी सी डायरी में नाम आ जाता है, वो अपने आप को अपराधी मान के कहते हैं जब तक मैं स्वच्छ नहीं हो जाऊंगा कोई शक्ति आगे आना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, तो क्या आपके पास क्या अच्छे प्रतिनिधियों की कमी? आपको कंवरलाल पे जिसने व्यक्ति ने एफिडेविट दिया होगा, जिसका मामला उसके बाद कई चुनाव हो चुके, जिसने एसपीएम पे बंदूक तानी, क्या आप किसी नए आपको नए व्यक्ति को आगे लाना चाहिए था, नई सोच के अपराधी जब चाल चरित्र चेहरे की बात कहते हैं तो मैं अच्छे लोगों को आगे उनके विषय में कुछ बोलेंगे नहीं, पार्टी कहेगी नहीं हमारी पार्टी का विधायक है हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो हम इस प्रकार के लोगों को एक संरक्षण देते हैं। संरक्षण किस तरह नहीं होनी चाहिए, बात यह है आपका व्यक्ति अपराधी है, आइए कहिए हाँ बिल्कुल ये इन्होंने अपराध किया है, तो कानून जो उचित समझेगा वो सजा देगा, पार्टी उसका पालन करेगी। ये आपकी नैतिकता है, ये आपकी हिम्मत है, और इसको मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार करेंगे। यह बात आती है योगेंद्र जी कि जब किसी भी व्यक्ति में बात हो तो संघ को कभी ना कभी किसी ढाल नहीं बनना चाहिए। यदि देखिए आपके आगे कई अपराधियों के भी मनोबल बढ़ेंगे, कई लोग ऐसे जो अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करेंगे, क्या ठीक है हम एक विधायक पूर्व विधायक तो कहलाएंगे ना, अपराधी होगी तो हुए, सदस्यता समाप्त होगी तो होगी, फिर हमारे नाम के टैग लग गया पूर्व विधायक का, इस बात को सोच के अपराधी प्रवृत्ति अपनी कई बात को छुपाने की। उमेंद्र जी जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान कांग्रेस के विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि ये सब कुछ प्रूव है, कानून सम्मत है, उसके बाद भी इनकी सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष रद्द नहीं कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े किए थे, मैं वापस जैन साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, जब उसमें साफ लिखा हुआ है कि सजा के ऐलान के साथ ही स्वतः ही उनकी सदस्यता को समाप्त करना होगा, लेकिन राजस्थान में अध्यक्ष जी अभी तक वो फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं, क्या वाकई अब अदालतों को ही फिर तय करना होगा कि इस दिन से स्वतः ही इनके भत्ते वगैरह सदस्यता सब समाप्त कर दी जाएगी? फिर बात आएगी कि कोर्ट कैसे तय कर रहा है। तो वास्तव में तो खुद राजनीतिक दलों को और
चुने हुए सदस्यों को एक लिमिट जो है वो खुद को ही तय करनी होगी। देखिए, राजनीतिक दल हिंदुस्तान के अपनी लिमिट तय नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ येन केन प्रकार सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जब न्यायालय उनके अनुकूल निर्णय देते हैं तो उन्हें न्यायालय निष्पक्ष और सही लगते हैं, और जैसे ही न्यायालय उनकी जो उच्छृंखलता है या उनकी लॉनेसनेस है उन पर लगाम लगाते हैं, वो उसी दिन न्यायालय को कोसना शुरू कर देते हैं। यदि इस मामले में देखें तो मुझे जो लग रहा है कि क्योंकि स्पीकर स्पष्ट रूप से एक पार्टी से संबंधित हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, तो इस बात का प्रयास, क्योंकि राज्यपाल का निर्णय अपना नहीं होता। राज्यपाल अगर 161 के अधीन और राष्ट्रपति धारा आर्टिकल 71 के तहत यदि क्षमादान करता है तो ये भी कैबिनेट की सलाह पर ही किया जाता है। और कैबिनेट की सलाह, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट शायद ये सलाह देने जा रही है कि राज्यपाल इस अपराध को क्षमा कर दे, और शायद वो ये सोच रहे हैं कि ये बाद में न्यायालय पे छोड़ दिया जाएगा कि इन अपराधों में हमें क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है या नहीं। तमिलनाडु के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को क्षमादान के लिए प्रस्ताव भेजे, और तमिलनाडु के राज्यपाल ने सारे के सारे प्रस्ताव राष्ट्रपति को रेफर कर दिए, जिन पर आज तक निर्णय नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल शक्तियां राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल के अपने निर्णय इन मामलों में नहीं होते, मैं कहना चाहूंगा कि वो मंत्रिमंडल के ही निर्णय है, वो निश्चित रूप से अपने आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपको ये लगे कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा और राज्यपाल ने इनको क्षमादान कर दिया और स्पीकर ने इस आधार पर सदस्यता समाप्त करने से मना कर दिया और बॉल वापस न्यायालयों में अंदर चली गई। और यही ऐसा लगता है कि क्योंकि कानून की मजाक उड़ाना हमारे नेताओं का शौक है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी वही होने वाला है। और फिर हम हिंदुस्तान के जो आम जनता है वो फिर ठगा देखेगी राजस्थान की कि किस तरह एक अपराधी कुछ भी बड़ा अपराध करके आराम से बैठा हुआ है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी भी कहेगी कि भाई हमारे सिर पर बंदूक लगाने वालों को जब इतनी छूट है कि हमारे ऊपर कानून बनाएगा तो क्या क्या है। तो निश्चित रूप से लगता है कि कानून कम और राजनीति ज्यादा हो रही है, वरना कानून का राज होता तो अब तक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त कर दी होती, और सदस्यता समाप्त करने की रिकमेंडेशन करने की बेशर्मी मंत्रिमंडल नहीं करता, जिसकी शायद वो तैयारी कर रहे हैं। राजीव जी, बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होगा तो। हाँ, निश्चित तौर पर जैसा वकील साहब बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ऐसा। अब राज्यपाल भी अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, ये मंत्रिमंडल की सलाह को नहीं भी माने तो मंत्रिमंडल इस तरीके की, मेरे को लगता नहीं है कि इस तरीके की कोई सलाह देगा। लेकिन ये एक अब तय बात है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी विधानसभा स्पीकर को अपना फैसला लेना चाहिए कि वो क्या फैसला लेते हैं। फैसला तो मतलब जहां तक जो सभी लोग जानते हैं कि वो सदस्यता समाप्ति वाला ही होगा, होना चाहिए। अब उसमें कितनी देरी कर सकते हैं या कितनी कंवरलाल जी को कानूनी मदद, मतलब कहीं से राहत मिल सके, कानूनी राहत जिसको कह सकते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं गुंजाइश तलाशी जा रही होगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो कानूनी राहत की गुंजाइश तलाशने की ये पूरी कवायद या इतना समय देना भी वो चल रहा है। अब जहां तक पहले बात हुई कि राजनीतिक दलों को ऐसे है, तो राजनीतिक दलों की नैतिकता तो है नहीं। जैसा अभी वकील साहब भी बता रहे थे कि वो तो उनका तो एक ध्येय होता है कि चुनाव जीतना है, कौन सा मतलब जिसको टिकट दिया जा रहा है उसमें अपराध है या क्या है, दो सिद्धि होना। अभी यदि कंवरलाल विधानसभा में बैठते हैं तो वो एक सजायाफ्ता व्यक्ति होंगे विधानसभा में, मतलब एक विधायक यदि उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाती और रहते हैं तो सजायाफ्ता व्यक्ति जिसको कानूनन मतलब उतनी सजा वो कानून के सारी अदालतों के रास्ते खत्म हो गए हों जिनके लिए, वो सजायाफ्ता व्यक्ति यदि वह विधानसभा में बैठता है तो ये बड़ी एक सोचनीय बात है राजनीतिक दलों के लिए भी, और मतलब आम जनता में क्या मैसेज जाएगा इन चीजों का। जी योगेंद्र जी। जी बिल्कुल, उमेंद्र जी पहले ही कह चुके हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि राजनीतिक दलों को खुद को ये देखना चाहिए कि अगर जिस पे तलवार लटकी हुई है कि अपराधी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, उसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत भी कह चुकी है कि राजनीतिक दलों का अपराधियों से बहुत बड़ा गठजोड़ है, ये टूटना चाहिए। कहने की बातें हैं योगेंद्र जी, ये सब कहने की और भाषणों की बातें हैं। बिल्कुल, आपने हमने सबने देखा है कि बहुत अच्छे से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किस तरीके से टिकट देते हैं। जी उमेंद्र जी, बहुत बड़ी बात जैन साहब ने बताई अभी।
AK जैन साहब ने कि गवर्नर को ये शक्ति है, लेकिन क्या कैबिनेट ये करेगी? डिले का मतलब इनको ये लगता है कि ऐसा कैबिनेट भी कर सकती है। योगेन जी, मुझे लगता है कि शायद हम ये कयास लगा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखिए एक विधायक के कम होने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये नहीं कि सब सरकार अल्पसंख्यक कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को सुधारने के लिए कोई कड़ा एक्शन लेगी। जब ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो मैं समझता हूँ शायद इनके खिलाफ भी होगा, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा तो न सदस्य थे और न कोई विधायक थे न कुछ थे। जब पार्टी कभी कभी दिखाती है यानी कभी कहावत है कि कभी कभी बहू को डांटने के लिए, बहू को सुलाने के लिए बेटी को डांटना पड़ता है, वो स्थिति बीजेपी कर सकती है। यानी हो सकता है आम कार्यकर्ताओं में, अन्य लोगों में कैसा मैसेज जाए, किस प्रकार का जोर, यानी पार्टी हो सकती है ये उसको बलि में चढ़ा दे। और ये बलि शब्द मैंने गलत बोला, बलि नहीं है, इनको दंड दे सकती है, क्योंकि दंड देना आवश्यक है। आपने ये घटना 2005 की है, उसके बाद कई चुनाव हुए, आपको कई मौके मिले, सब कुछ किए, आपने न तो अभी तक कोई खेद प्रकट किया। इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैंने ये बंदूक तानी, एसडीएम पे ये किया, जो कुछ किया इन्होंने न तो किया। सब मेन बात ये आती है, अब आपके सामने इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सामने नहीं आए, उन्हें पार्टी महत्व नहीं मिले, उन्हें उनको उनका मनोबल अब मुझे उम्मीद है हम कयासों में नहीं जाए। मुझे लगता है कि पार्टी को जनहित में या पार्टी के अनुशासन बनाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब बात ये भी मानिए, ये कड़ा कदम नहीं उठाएंगे ना तो वो राहुल गांधी वाली बात आएगी कि राहुल गांधी का मामले में कुछ होता है तो आप फटाफट एक्शन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्थिति में नहीं आना चाहिए। इस समय देश में अलग मामला है, ऑपरेशन सिंदूर का देश में जोश है, तो मैं मानता हूँ कि पार्टी एक एक कदम को दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इस समय राजनीतिक जो स्थिति है उनको मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वो सोच समझ के कोई निर्णय लेगी, बिल्कुल सोच समझ के निर्णय करेगी, क्योंकि डिले होने के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं और स्पीकर के जो कार्यशैली है उस पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। अशोक गहलोत ट्वीट भी कर चुके हैं, अधिकृत रूप से उन्होंने बयान दिया है फिजिकली मीडिया के सामने, और डिले होने का वो कारण पूछना चाहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक मैटर में अगले दिन 24 घंटे के अंदर आप किसी को बाहर निकाल देते हैं, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, उसके बाद में दूसरे की 15 दिन तक भी कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो इससे जाहिर होता है कि इच्छा हो तो हम करें, नहीं करें तो नहीं करें, यानी कि जिसका राज हो तो कुछ भी कर सकता है और जिसका नहीं हो तो किसी को बाहर कर सकता है।